मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी और हम लोग मिल रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल आरटी अकेडमी में। आप देख रहे हैं इसमें क्लास 11th की प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो गई। आपने जो 9th 10th में प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी उससे थोड़ी सी अलग है। इस बार बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। पहले तो बहुत एक सिंपल सा होता था, केवल प्रोबेबिलिटी मतलब फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम, लेकिन अब आपके पास आने वाला बहुत सारे वेरिएशन। अच्छा, आज की जो क्लास है, इस क्लास में मैंने जो प्रीवियस लेक्चर में आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, ये सारी इवेंट्स बताई थी, इन इवेंट्स के क्वेश्चन मैंने लिए हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि क्या क्या वर्क है, क्योंकि क्वेश्चन भी आपके पास बहुत सारे हैं। तो मैं क्वेश्चन तो पहले दिखाई देता हूँ, ये आपके सामने देखिए क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे ये समझना थोड़ा अपने लिए चैलेंज। क्वेश्चन अच्छे हैं, बस थोड़ा डिस्कशन इस पर बहुत अच्छे से करना होता है। सबसे पहले चीज तो आप ये समझिए कि जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 प्रोबेबिलिटी का नहीं देखा तो पहले तो वो देख लें। बाकी मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं इसमें भी, इस लेक्चर में भी पूरी चीज़ें डिस्क्राइब कर दूँ। बस बताएंगे नहीं, बहुत ज़्यादा रिटर्न में नहीं होगा, आपको सिंपल वे में बताएंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ आती है टाइप्स ऑफ इवेंट में। सबसे पहले नंबर 1 पे आया था अपने पास सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट या एलिमेंट्री इवेंट, इसमें ये होता है कि किसी भी सेट एलिमेंट में, मतलब किसी भी सेट में अगर एक एलिमेंट प्रेजेंट है या किसी भी इवेंट में एक ही एलिमेंट है, तो इसका मतलब है कि वो जो इवेंट है वो सिंपल इवेंट है या एलिमेंट्री इवेंट है। अच्छा, कंपाउंड इवेंट का मतलब क्या होता है? अगर किसी भी इवेंट में कम से कम 2 एलिमेंट होने चाहिए, एटलीस्ट 2 एलिमेंट, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, उससे कम नहीं होने चाहिए। अगर किसी भी इवेंट में कम से कम 2 एलिमेंट हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो जो इवेंट है वो कंपाउंड इवेंट है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट तो सबको पता है कि जो इम्पॉसिबल इवेंट है इसमें जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, और श्योर इवेंट में जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी 1 हो जाएगी। एट लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव। अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है, जैसे मान लीजिए 2 इवेंट्स हो सकते हैं, 2 होनी ही चाहिए मिनिमम, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, 2 इवेंट है, 3 इवेंट है, 4 इवेंट है, कुछ इस तरीके से है। अगर 2-3 इवेंट्स हैं, इसमें होता क्या है कि आप ये समझिए कम से कम 2 इवेंट तो होनी ही चाहिए। अगर ए और बी 2 इवेंट है, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि साइमल्टेनियस अकरेंस इज नॉट पॉसिबल। मतलब दोनों इवेंट में अगर कुछ भी पॉसिबल नहीं है तो हम ये कहेंगे वो इवेंट क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा, एग्जॉस्टिव में क्या होता है भाई? अच्छा, एग्जॉस्टिव में ये होता है कि जो हम लोग सैंपल स्पेस बनाते हैं, सारे इवेंट्स को अगर क्लब कर दिया जाए या यूनियन कर दिया जाए, तो अगर आपको पूरा का पूरा सेट मिल जाए तो इसका मतलब ये होता है कि वो इवेंट्स एग्जॉस्टिव है। मैंने अभी आपको एक बार डिस्क्राइब कर दिया है, इसके बाद भी आप चाहें तो एक बार लेक्चर नंबर 1 को देख सकते हैं, उसमें डिटेल्ड लेक्चर है, पूरा एग्जाम्पल से, बहुत कायदे से, बहुत अच्छे से, फास्ट मेथड से हम लोग उसको सिखा रखा है, तो आप उसको एक बार देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, उसके क्वेश्चंस को देखते हैं, क्योंकि इन पे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा फोकस करना होता है। पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड। एक पेयर ऑफ डाइस को रोल किया है। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट। पेयर ऑफ डाइस के केस में क्या कंडीशन होगी? 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 और 6-6। अच्छा, बहुत से बच्चों को ये लगता है सर ये लिख रहे हैं, लेकिन ये लिखना जरूरी रहता है, क्योंकि अगर आप नहीं लिखेंगे इसको तो आप समझ नहीं पाएंगे कि किस तरीके से आपको वर्क करना है। अब जैसे हमें कहा गया पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट। तो पहले जो इवेंट है आप उनको लिखिए। पहले ए इवेंट में क्या कहा गया, देखिए समझिए। द सम इज ग्रेटर देन 8, सम क्या होना चाहिए, 8 से ग्रेटर, यानी कि 9 या 9, 10, 11, 12, तो 3, 6 वाली लाइन से लगा करके आपको पूरे ले लेने, यानी कि क्या मिलेंगे, 3, 6, 4, 5,
5 4 6 3 4 6 5 5 6 5 5 6 6 5 6 6 कुछ इस तरीके से है इवेंट ए। अच्छा इवेंट बी क्या है? इवेंट बी है टू अकर्स ऑन आइदर डाई, मतलब टू होना चाहिए किसी भी डाई पे, ठीक है ना, मतलब किसी भी एक में, चाहे दोनों में हो, टू अकर्स ऑन आइदर डाई। तो टू किसमें किसमें पहले तो आप देख लीजिए, 1 2 वाली लाइन पूरी हो जाएगी, 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2, और फिर 2 1 वाली लाइन 2 1 2 3 2 4 2 5 2 6। इसके बाद कहा गया सम ऑफ एटलीस्ट 7, सम क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए कम से कम। तो सम 7 वाली है लाइन है 1 6 वाली, 1 6 2 5 3 4, तो 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, ये इवेंट आ गई आपकी। अब जो भी इस इवेंट में कहा गया है वर्क करने के लिए, आप वो भी तो वर्क करिए। क्या कहा गया है? फाइंड द एबीसी, ठीक है, हम लोगों ने एबीसी फाइंड कर लिया। अब इसमें कहा गया है कि ए इंटरसेक्शन बी आपको फाइंड करना है, बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है, सी इंटरसेक्शन ए फाइंड करना है। चलिए ये भी कर लेते हैं हम लोग, जो कहा गया है। जैसे कहा गया ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करिए। अच्छा इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जो कॉमन है इसमें, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना रहता है। अब जैसे 2 वाले पार्ट आप देख लो, इसमें तो 2 किसी में है ही नहीं, 2 किसी में भी नहीं है ना, अगर 2 किसी में भी नहीं है तो कुछ कॉमन है ही नहीं, यानी कि 5 हो गया। अगर किसी में कुछ कॉमन नहीं यानी कि 5। अच्छा बी इंटरसेक्शन सी कहा गया है, बी और सी में कॉमन देखिए आप, 2 5 5 2 2 5 5 2। सी इंटरसेक्शन ए फाइंड करिए। हाँ ए और सी में क्या कॉमन है देखिए, 2 5, अच्छा फर्स्ट में था क्या, ग्रेटर देन 8 होना चाहिए सम, और इसमें सम इज एटलीस्ट 7। अच्छा सी में मैंने कहा सम इज एटलीस्ट 7, कम से कम 7 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। सी को मैंने थोड़ा कंप्लीट नहीं किया, सी को और कर लेते हैं, सी में और भी बहुत सारे एलिमेंट आएंगे। कम से कम 7 होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए, दोनों बातें हैं। मैंने केवल 7 देखा, तो इसको मैं करेक्ट कर देता हूं। सम इज एटलीस्ट 7, कम से कम 7 होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, यानी कि देखिए मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब तो यही हो गया 7 से ऊपर 9 और 12 को दो ही पॉसिबिलिटी है, यानी कि सम 9 होना चाहिए और 12 होना चाहिए, कम से कम 7 होना चाहिए, 7 से बड़ा हो सकता है, और मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, यानी कि 9 वाली लाइन पूरी आएगी और 12 वाली लाइन आएगी, यानी कि इसमें आपको मिल जाएगा 3 6 4 5 5 4 6 3 एंड 6 6। अब जरा एक बार हम लोग चेक करते हैं क्या बी और सी में कुछ कॉमन आ रहा है। क्या बी इंटरसेक्शन सी में कुछ कॉमन आ रहा है? अब देखिए अब बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं, यानी कि 5 हो गया। सी और ए में कॉमन देखिए, हाँ सी और ए में कॉमन आपके पास आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। सी और ए में 3 6 भी आ रहा, 4 5 भी आ रहा, 5 4 भी आ रहा, 6 3 भी आ रहा, 6 6 भी आ रहा, पूरा का पूरा सेट ही कॉमन आ रहा है। आप इसको चाहे तो 6 भी लिख, सी भी लिख सकते हैं, 3 6 4 5 5 4 6 3 6 6। ये अब देखिए हमने कहा क्या गया है, ए इंटरसेक्शन भी 5 है। अच्छा 5 का मतलब है कि वो नल सेट है, यानी कि साइमल्टेनियस अकरेंस दोनों का पॉसिबल नहीं है, यानी दोनों एक साथ नहीं हो सकती। अगर ए और बी दोनों एक साथ नहीं हो सकती, इसका मतलब ये इवेंट कैसे होगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और बी और सी कुछ कॉमन नहीं, यानी कि बी और सी कैसे हो जाएंगे आपस में,
अच्छा क्या सी इंटरसेक्शन है फाई है? नहीं, सी और इंटरसेक्शन है फाई तो नहीं है। अगर ये सी इंटरसेक्शन है फाई नहीं है यानी कि हम इसको कहेंगे नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अच्छा इसमें एक सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट में थोड़ा सा ध्यान बहुत ज्यादा देना होता है कि कहीं एलिमेंट कुछ कॉमन तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं कि जो कुछ कॉमन बच गया हो, क्योंकि देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज्यादा, तो थोड़ा सा अटेंटिव होने की जरूरत रहती है इसमें, क्योंकि आप नहीं देखोगे जरा सी मिस्टेक भी तो उस केस में क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ पेयर ऑफ डाइस रोल्ड, फिर से वही है, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई एंड गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। ठीक, ठीक है, मैं सेट तो नहीं लिखूंगा बट डायरेक्ट एलिमेंट जरूर लिख दूंगा, क्योंकि सैंपल स्पेस मैंने दिखाई दिया था पहले, तो मैं ए लिखूंगा पहले डायरेक्ट। गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई यानी फर्स्ट केस में, यानी कि आपका केस बनेगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। ये केस आपके पास आ चुका है। सेकंड का गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, फर्स्ट वाले में ऑड नंबर होना चाहिए, यानी इसके अलावा जो बचे केस वो सब हो जाएंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। यह जाएगा। सी के लिए क्या कहा गया है? Getting the sum of the numbers on the dice is less or equal to 5. Getting the sum on the numbers, जो नंबर डाइस हैं उसमें जो सम है वो क्या होना चाहिए 5 या 5 से कम, यानी कि 5 या 5 से कम की बात करें तो देखिए हम लोगों ने पिछले वाले में बनाया था, तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये जो पार्ट है हमारा, ये वाला हिस्सा, थोड़ा सा मैंने इसको पहले टिल्ट कर दिया, ये वाला केस, ये जो आप एलिमेंट्स देख रहे हैं इतने, ये एलिमेंट्स वो हैं जिसमें जो सम है 5 या 5 से कम है। तो चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं इस साइड। क्या क्या है? 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 3 5 हो गया बस, 3 1 3 2 एंड एट द लास्ट 4 1। अब जो जो बातें कही गई हैं वो हम लोगों को अब बताना है। क्या क्या कहा गया है? डिस्क्राइब द इवेंट्स नॉट ए नॉट बी, ए और बी, ए एंड बी, ए बट नॉट सी, बी और सी, बी एंड सी। ठीक है। अच्छा एक चीज ये बताओ, जैसे कि मैं स्टेप बाय स्टेप कह रहा हूं, फर्स्ट वाला केस है हमारा, हम लोग पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा। जैसे फर्स्ट केस में कहा गया है नॉट ए, मतलब ए नहीं होना चाहिए। अच्छा आप क्या एक चीज समझ पा रहे हो, जब ए नहीं लेंगे तो पूरा का पूरा सेट क्या आ जाएगा? भाई आपने क्या कहा, जो फर्स्ट डाई है उस पे इवन होना चाहिए, आपने कहा ये ना हो, तो अगर फर्स्ट में इवन नहीं है तो फिर सब में क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। और ऑड क्या है? बी है कि नहीं? यानी कि आप ये कह सकते हैं कि नॉट ए का जो मतलब है पूरे एलिमेंट लिखने की बजाय आप इसको ये कह सकते हैं कि इसका मतलब एक तरीके से बी है। फिर क्या कहा गया? नॉट बी, डिस्क्राइब द इवेंट नॉट बी। नॉट बी में एक भी मतलब फर्स्ट डाई में ऑड नंबर नहीं होना चाहिए। नॉट ए का मतलब यही होगा कि हमें ऐसी इवेंट ढूंढनी है जिसमें फर्स्ट डाई में ऑड नंबर नहीं होना चाहिए। अगर फर्स्ट डाई में ऑड नंबर नहीं तो कौन सा नंबर होगा? फिर इवन नंबर होगा। बात तो वही आ रही है। अच्छा थर्ड में क्या है? ए और बी, और का मतलब यहाँ पर यूनियन से होता है, यानी कि ए और बी को आपको क्लब करके लिखना है, पूरा मिला करके लिखना है। अगर आप मिला करके लिख रहे हैं तो आपको पूरा का पूरा 36 एलिमेंट का सेट मिल जाएगा, यानी कि सैंपल स्पेस। तो अगर सैंपल स्पेस मिल रहा है इसका मतलब कि हम लोग इसको क्या कहेंगे?
कि ये हमारी एग्जॉस्ट इवेंट है। ये कैसी इवेंट हो जाएगी? एग्जॉस्ट इवेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पूरे में देखिए ए और बी जब आपने क्लब किया तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस यानी 36 एलिमेंट आ जाएंगे, क्योंकि दोनों कुछ कॉमन तो है ही नहीं। अच्छा जो लास्ट ये वाला नेक्स्ट है, इसमें कहा गया ए एंड बी। ए एंड बी मतलब ए और बी में कॉमन क्या है, तो जरा कॉमन भी देख लेते हैं हम लोग। एंड कहा जाए या इसको इंटरसेक्शन कहा जाए, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ना है। यानी कि ए और बी में अगर आप कुछ कॉमन की बात कर रहे हैं तो वो है 5। तो अगर 5 है यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि ये कैसा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा क्या, ए बट नॉट सी। फोर्थ में है ए बट नॉट सी। ए है लेकिन सी नहीं, तो हमें ऐसे एलिमेंट लेने हैं जिसमें ए हो लेकिन सी ना हो। ऐसे एलिमेंट लेने हैं जिसमें ए तो हो लेकिन सी ना हो। तो इसमें आप जिसमें फर्स्ट नंबर पे इवन है केवल आप उनको क्रॉस कर दो, उनको हटा दीजिए, जिससे ये वाली लाइन हट जाएगी पूरी और ये वाली, बाकी लिख दीजिए। तो क्या क्या एलिमेंट आएंगे, ए हो लेकिन सी ना हो, तो 2 में से आपको ये हटा देना। यानी कि आपके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 भी लिख चुके हैं, तो 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 ये एलिमेंट आ जाएंगे। 3 4 3 5 3 6 4 2 4 3 इस तरीके से आपके पास एलिमेंट आ जाएंगे। ये ए है बट नॉट सी है। अच्छा इसके बाद आ गया बी और सी फिफ्थ में। और का मतलब यहाँ पर यूनियन, बी और सी, बी और यू का सी का यूनियन करना है आपको। अच्छा बी और सी का जब आप यूनियन करेंगे तो दोनों को क्लब करके लिखना होगा, मिला करके लिखना है। ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा और आ जाएगी। बी तो देखिए पूरा रहेगा ही रहेगा, तो मैं इसको पूरा लिख देता हूँ 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 इतना तो है ही। अच्छा जो इवन वाले हैं एक्स्ट्रा जो कि इसमें नहीं आ रहे थे बी में, वो सी से और ऐड हो जाए, क्योंकि कंबाइन करके आपको लिखना है, मिला करके लिखना है, दोनों में जितने भी हैं एलिमेंट वो सब कुछ लिखने हैं आपको। यानी कि आपके पास और आ जाएगा एक्स्ट्रा पार्ट 2 1 2 2 2 3 एंड 4 1। इतने एलिमेंट आपके पास आ जाएंगे बी और सी में, बी यूनियन सी में। अच्छा इसके बाद बी एंड सी, बी और सी में कॉमन एलिमेंट कितने हैं, तो अब तो आप इतनी देर हो चुकी है तो आप इसको कर सकते हैं। यानी बी और सी में जो भी कॉमन एलिमेंट है वो लास्ट वाले में पूछा गया। एंड का मतलब यहाँ पर इंटरसेक्शन से होता है, यानी कि बी इंटरसेक्शन सी आपसे यहाँ पर पूछा गया है और आप इसको बड़े आराम से निकाल पाएंगे। तो आपको दो चीजें ध्यान देनी होती है कि एग्जॉस्ट इवेंट क्या है और कंपाउंड इवेंट क्या है, सिंपल इवेंट क्या है, और एट लास्ट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्या है। अगर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मतलब यह है कि दोनों में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप ये कहेंगे कि जो इवेंट्स हैं वो क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। हाँ अगर कुछ भी कॉमन है तो आप उसको नहीं कह सकते कुछ भी। फिर उसमें एलिमेंट्स पे आ जाएगा, जैसे ये क्या है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है यानी कि आप इसको कहेंगे कंपाउंड इवेंट। इसमें भी बहुत सारे एलिमेंट है यानी कि क्या कंपाउंड इवेंट है। सिंगल एलिमेंट केवल कॉमन आता है तो एलिमेंट्री इवेंट है या सिंपल इवेंट है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A coin is tossed 3 times। एक कॉइन को आपने 3 बार टॉस किया है। अच्छा देखिए मैंने जो लेक्चर नंबर 1 में भी ये बात डिस्कस करी थी, आप एक कॉइन को 3 बार टॉस करो या 3 कॉइन को एक बार टॉस करो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। तो आप क्या लिखेंगे, सैंपल स्पेस। पहले तो मैं यहाँ पर सैंपल स्पेस लिख देता हूँ। हेड हेड हेड
देखिए तो 8 आपकी इवेंट एलिमेंट्स आ चुके हैं इसके अंदर। ये सारी इवेंट्स ही हैं एक तरीके से, क्योंकि जो एलिमेंट होते हैं वही तो सबसेट बनाते हैं जाकर के, और वही सबसेट ही क्या होता है, इवेंट होता है। अब हम लोग जो भी डिस्क्राइब किए गए इवेंट को उनको लिख लेते हैं। जैसे कहा गया ए, नो हेड अपीयर्स, मतलब एक भी हेड नहीं होना चाहिए। हमें वो इवेंट लिखनी है जिसमें एक भी हेड ना हो, तो टेल वाला केस ले लेते हैं। अच्छा, बी में क्या कहा गया है, एग्जैक्टली वन हेड अपीयर। एग्जैक्टली वन हेड वाले केस हमारे पास ये है, यानी कि टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। सी में क्या किया मैंने, एटलीस्ट 2 हेड अपीयर्स, कम से कम 2, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, यानी कि पूरे केस आपके आ जाएंगे। हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। ये ABC 3 इवेंट हमारी आ चुकी है। अब उसमें कहा गया है डू दे फॉर्म अ सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव का सेट बना रही है? अच्छा, आप एक चीज देखो, क्या इन दोनों कुछ भी कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या इन दोनों कुछ भी कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या ए और सी में कुछ कॉमन है? ए और सी में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी में किसी में भी कुछ भी कॉमन नहीं। यानी कि अगर हम ये कहें ए इंटरसेक्शन बी भी 5 है, बी इंटरसेक्शन सी भी 5 है, सी इंटरसेक्शन ए भी क्या है, 5, यानी कि तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। और अगर तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये इवेंट कैसी हैं आपस में, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ये इवेंट कैसी हैं आपस में, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि किसी में कुछ भी कॉमन नहीं है। अच्छा, क्या इनको अगर क्लब कर दिया जाए, तीनों को मिला दिया जाए, तो क्या सैंपल स्पेस हमारा बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। आप देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी, ये टोटल ओवरऑल 8 एलिमेंट आ जाएंगे जो कि सैंपल स्पेस में है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी हमारा सैंपल स्पेस है, और अगर ये सैंपल स्पेस है तो आप इसको ये कहेंगे कि ये तीनों मिल करके एग्जॉस्टिव इवेंट्स बना रहे हैं। ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स बना रहे हैं, क्योंकि ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा हमारे लिए, सैंपल स्पेस फॉर्म कर देगा। तो मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब कॉइन एंड अ डाई आर टॉस्ड, एक कॉइन और एक डाइस को टॉस किया गया है, तो इसके लिए आपको सैंपल स्पेस तो बनाना ही पड़ेगा, बिना उसके तो काम चलेगा नहीं। इसके लिए लोग ट्री डायग्राम वगैरह भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल से लिख के दे रहा हूँ। देखिए, हेड हो सकता है, हेड के साथ 1 हो सकता है, हेड के साथ 2 हो सकता है, हेड के साथ 3 हो सकता है, हेड के साथ 4 हो सकता है, हेड के साथ ये हेड ही है, हेड के साथ 5 हो सकता है, हेड के साथ आपका 6 हो सकता है, इस तरीके से चलेगा। इसके बाद टेल के साथ 1 होगा, टेल के साथ 2 होगा, टेल के साथ 3 होगा, टेल के साथ 4 होगा, टेल के साथ 5 है और टेल के साथ 6 है। ये इतने केसेस बन सकते हैं सैंपल स्पेस के। अब आते हैं हम लोग आगे के पार्ट्स में जो धीरे धीरे हम लोग करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये नंबर पे आ रहा है, क्या है इस पे, गेटिंग अ हेड एंड एन इवन नंबर। एक हेड भी होना चाहिए, इवन नंबर भी होना चाहिए, यानी क्या आ जाएगा, हेड 2, हेड 4, हेड 6। इसके बाद बी में क्या आ रहा है, गेटिंग अ टेल एंड एन ऑड नंबर, यानी गेटिंग अ प्राइम नंबर। केवल प्राइम नंबर की बात करेंगे, प्राइम नंबर क्या होता है, 2, 3 एंड 5। तो हेड 2, हेड 3, हेड 5, टेल 2, टेल 3, टेल 5, ए बी सी। सी में क्या आएगा, गेटिंग अ टेल एंड एन ऑर्डर नंबर, टेल भी होना चाहिए और ऑर्डर नंबर होना चाहिए, यानी कि टेल 1, टेल 3, टेल 5। और एट लास्ट डी भी है, गेटिंग अ हेड और अ टेल। अब ये देखिए कितनी अच्छी बात कहती है, गेटिंग अ हेड और अ टेल। हेड और टेल दोनों ही होना चाहिए। भैया आप एक चीज ये बताओ, जब हेड और टेल दोनों ही है किसी में भी, तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस ही ऐसे है कि जिसमें हेड और टेल तो है ही, यानी कि आपके लिए डी जो इवेंट दी गई वो एक तरीके से सैंपल स्पेस ही
दिया गया है, इसमें कुछ अलग से नहीं दिया गया है, क्योंकि भाई किसी ना किसी में हेड या टेल तो होगा ही होगा अपने निश्चित रूप से। आप देखिए, अब देखिए जो जो भी कहा गया है इसमें वो हम लोग देख लेते हैं कि आर ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फर्स्ट वाले पार्ट को हम लोग देखें, क्या ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? तो आप देखो क्या ए और बी कुछ भी कॉमन है? हाँ बिल्कुल, H2 कॉमन है, H2 कॉमन है हमारा, एक एलिमेंट तो कम से कम कॉमन है ये। तो जब H2 कॉमन है तो आप कह देंगे कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। A इंटरसेक्शन B नॉट इक्वल टू 5, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं। अच्छा सेकंड केस में आ जाइए, आर ए एंड सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्या ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? तो पहले तो ये पता होगा कि क्या ए और सी में कुछ भी कॉमन है। देखिए ये ए लिखा है और ये सी लिखा है, ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन सी हमारा क्या है? 5, यानी कि ए एंड सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए और सी क्या हो जाएंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे। अच्छा थर्ड के लिए क्या गिवन है? आर ए एंड सी एग्जॉस्टिव, क्या ए और सी एग्जॉस्टिव हैं? अच्छा एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है? पहले तो ये तो पता हो कि एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है। जैसे किस एग्जॉस्टिव का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग ए और सी को मिलाएं, क्लब करें, मिला दें पूरा, तो क्या हमें सैंपल स्पेस मिल जाएगा? नहीं मिल रहा है। ए यूनियन सी करने से आपको पूरा का पूरा सैंपल स्पेस नहीं मिल रहा है। ए यूनियन सी करने से आपको सैंपल स्पेस नहीं मिल रहा है, यानी कि ए कॉमा सी आर नॉट एग्जॉस्टिव इवेंट। ए और सी आपके एग्जॉस्टिव इवेंट्स नहीं है। अब आ जाइए 4 में, आर ए एंड एग्जॉस्टिव है। डी को तो आप किसी के भी साथ क्लब करोगे तो वो एग्जॉस्टिव तो बना ही देगा। क्यों? क्योंकि डी तो खुद में ही अपने आप में एग्जॉस्टिव, क्योंकि पूरा का पूरा सैंपल स्पेस उसने खुद ही रखा है। क्यों? क्योंकि हेड और टेल तो आएगा ही किसी न किसी में, यानी कि डी तो खुद से ही है। अब हमसे कहा गया आर ए एंड डी एग्जॉस्टिव, क्या ए और डी का यूनियन करने में आपको सैंपल स्पेस मिलेगा? तो डी में तो ऑलरेडी है, तो मिल ही जाएगा, यानी कि ए और डी आर एग्जॉस्टिव इवेंट। आर ए कॉमा डी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो मेरे ख्याल से ये जितना भी हम लोगों ने किया है ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एग्जॉस्टिव है कि यूनियन है कि क्या है। तो एट लास्ट हम लोग एक क्वेश्चन और देखेंगे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 डाइस आर रोल्ड, फिर से 2 डाइस आ गया है जैसा कि हम लोगों ने किया था। तो 1 1 1 2 1 3 पूरे केस बनाने पड़ेंगे। 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, बहुत थोड़ा समय लेंगे आपका। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 6 1 5 2 6 2 5 3 6 3 5 4 5 5 5 6 और 6 4 6 5 6 6। चलिए हम लोगों ने पूरा लिख लिया, जितनी जरूरत थी। अब देखिए क्या कहा गया है, गेटिंग अ सम 2। इवेंट ए के लिए हमसे कहा गया है कि सम 2 होना चाहिए। तो सम 2 देखिए कब होगा? जब 1 1 मिला, केवल एक ही एलिमेंट का ऐसा गेटिंग अ सम 2, यानी कि आपके पास केवल मिल जाएगा 1 1। बी के लिए क्या कहा गया है? गेटिंग अ सम 3, तब क्या मिल जाएगा? 1 2 2 1। सी के लिए क्या कहा गया है? गेटिंग अ सम 4, यानी कि 1 3 2 2 एंड 2 1। ठीक, अब देखिए क्या क्या कहा गया है। देखिए कितना सिंपल सी चीज है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्योंकि मैंने अभी तक जितने क्वेश्चन कराया म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव कराया, तो मुझे इसमें आपको ये दिखाना था कि कौन सिंपल इवेंट है कौन कंपाउंड इवेंट है। तो इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है। इज इवेंट ए सिंपल? क्या इवेंट ए सिंपल है? बिल्कुल, क्योंकि सिंगल एलिमेंट है। यानी कि जो फर्स्ट केस है हमारा, तो आप कहेंगे ए इज सिंपल इवेंट। ए हमारी कैसी इवेंट है? सिंपल इवेंट है।
अच्छा सेकंड वाले केस के लिए देखिए, इज इवेंट बी सिंपल? नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट हो गए। आप ये कह सकते हैं कि हाँ सिंपल इवेंट नहीं बट कंपाउंड है, यानी सेकंड के लिए नॉट सिंपल इवेंट। लेकिन हाँ आप ये जरूर कह सकते हैं कि इवेंट कैसी है, कंपाउंड इवेंट है। थर्ड के लिए बात कही गई है, इज इवेंट सी कंपाउंड? क्या इवेंट सी कंपाउंड है? बिल्कुल सही। देखिए किसी भी इवेंट में कम से कम 2 एलिमेंट तो होने ही चाहिए कंपाउंड, 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। यानी कि थर्ड में आप ये कह सकते हैं ए एंड सॉरी सी इज सी इज कंपाउंड इवेंट। और फोर्थ के लिए कहा गया है आर इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? ए और बी में क्या कुछ भी कॉमन है? बिल्कुल नहीं है कॉमन। यानी कि आप ये कहेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या है, फाई है। अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई है, यानी कि आप इसमें ये कहेंगे कि ए कॉमा बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो इसी के साथ आज का जो लेक्चर है, आज का ये जो सेशन है हम लोगों का कंप्लीट हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोगों ने जितनी भी बातें थी इवेंट से रिलेटेड वो सारी डिस्कस कर ली हो, कंप्लीट हो गई। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी पे फोकस करेंगे कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है। तो आज के इस लेक्चर को, आज के इस सेशन को यहीं पे फिनिश करेंगे। और मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी, और जहां पर हम लोग मिल रहे हैं शानदार से यूट्यूब चैनल का नेम है आरके गाइड। आप देख ही रहे सारे कोर्स सब्जेक्ट आपके पास अपलोड हो रहे हैं, जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारे सब्जेक्ट आपके पास अवेलेबल है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, ये जो सीरीज है हमारी ईयर लॉन्ग चलेगी, तब तक चलेगी जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाए। तो लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाए। सेशन 22, 23 के लिए जितना सफिशिएंट सिलेबस है वो सब कुछ इसी चैनल में कराया जाएगा, आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो प्रॉपर नोट्स बनाइए, हमारे साथ जुड़े रहिए। देखने के लिए थैंक यू। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें।